ठुड्डे मार के निकाल दिया गया है बाबर आजम को बीबीएल से। बबरस्तान मर गई है। पैसे टको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। मेरा इम्तिहान मत लो, मेरा इम्तिहान मत लो। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई बाबर आजम को बीबीएल से निकालने की? सालो तुम पागल हो, तुम पागल हो। तुमने बाबर आजम को बीबीएल से निकाल दिया। बिग बाबा जी मेरी बबरों को ना तुम लोगों ने, बीबीएल वालों ने ना, सारों ने मेरी बबरों को रुला दिया है बाबा जी। और सबसे बड़ी बात, एक तो बीबीएल वालों तो जो निकाला ही निकाला बाबा जी, ये इंडियन फैंस जो है ना, इंडियन फैंस बाबा जी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की ना इन्होंने ना ट्रोलिंग मारी है। ऐसी ट्रोलिंग मारी है कि मेरा बबरो बाबा जी रोता रह रहा है। मतलब घर तो भेज दिया बाबा जी, अब हमरी मारेगा। मैं तो शुक्र कर रहा था बीबीएल में खेलता रहता बाबा जी, हम इंजॉय तो कर रहे थे ना, इंजॉय तो कर रहे थे कि शुक्र है हमारी टीम में नहीं है। हमारी टीम की अब मारेगा आपके T20 वर्ल्ड कप खेलेगा ये मेरा पुत्र। सबसे पहले तो ये है कि बाबर आजम की वापसी, और उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को इतना मुल्क का ख्याल था तो पहले ही ना जाते, वापस आ जाते। एक तो ये बात हुई, और दूसरा मैं आपकी बात कल वाली जो आपने प्रोमो। बाबर आजम इज बैक टू पाकिस्तान। उनका बीबीएल के अंदर सिडनी सिक्सर्स के साथ जो सफर था वो इख्तिताम पजीर हुआ और बॉबी भाई निकल आए हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, ऐलान हो गया कि बस जी उनका बीबीएल का सफर खत्म। मैंने एक वीडियो देखी ट्विटर के ऊपर, किसी क्रिकेट फैन ने अपलोड की हुई थी, तो बॉबी भाई गाड़ी में अपना सामान डाल रहे थे। हो गया उनका सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बीबीएल। पे हगेगी बीबीएल पे थूकेगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। मैं तो पिछले 4 सालों से भौंक रहा हूं कि ये बयान का टका जिम्बू ये घंटे का किंग है, ये घंटे का किंग है। मैं पिछले 4-5 सालों से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, और बहुत से लोग ये बात के ऊपर एग्री किए हुए हैं। लेकिन कुछ आते हैं जो डड्डू फैंस हैं, जो कि इतने कोई घटिया किस्म के डड्डू फैंस हैं, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, ये नहीं मानते कि ये इनका अबू जो कि जिम्बू है वो विराट कोहली से बेटर प्लेयर है। भाईजान बाबर आजम को बिग बैश से निकाल दिया गया है। इससे पहले आप क्या सुन रहे थे? इससे पहले आप क्या सुन रहे थे कि जी बाबर आजम को बिग बैश में सिंगल लेने से इनकार कर दिया स्टीव स्मिथ में। इससे पहले आप लोग ये सुन रहे थे मोहम्मद रिजवान को बाहर बुला लिया गया, मौलवी जो हमारा वो मौलवी है उसको। इससे पहले आप सुन रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग से हटा लिया गया। ये नहीं आपने सुना कि ये बोबजी दी किंग है ना, ये जो घंटे का किंग हमने बनाया हुआ है। बीबीएल ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। आपको आज से 1-2 दिन पहले जो है वो खबर मिली थी, ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड ने बोल दिया था कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ड्रॉप कर दे और अगले मैच में इसकी जगह पे किसी और को ट्राई करो। वो बात हकीकत हुई। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश से ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप करके ठुड्डे मार के घर भेज दिया। ये हमारे पाकिस्तानियों की नजर में बेटर देन विराट कोहली जो बाबर आजम हमने बनाया हुआ था, सिडनी सिक्सर्स ने उसको ड्रॉप करके घर भेज दिया। अब आओ मेरे बहन के टक्को, अब आओ नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं जो पिछले 4 सालों से 5 सालों से एक बकवास कर रहा हूं कि ये बाबर आजम एक जस्ट मीडियोकर प्लेयर है, नथिंग एल्स। ये मैं हर जगह पे बोल के आया हूं, मैं किसी चैनल पे गया हूं, मैं किसी इंटरव्यू में गया हूं, मैं हर जगह पे एक चीज बोल के आया हूं, ये जस्ट लाइक अ मीडियोकर प्लेयर। इससे अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हमारे कुछ हैं, ये इसमें ये तनवीर अहमद सबसे, ये जो, अब मैं गाली दे दूंगा इधर, लेकिन सबसे ये जो बहन का टका ये तनवीर अहमद है ना, इसने कसम उठाई हुई थी कि मैंने तो मानना ही नहीं है। खुद ये 5 टेस्ट मैच खेला हुआ तनवीर अहमद, ये क्या सिखाएगा कि बाबर आजम क्या चीज है या बाबर आजम क्या है वो। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे हगने को तुम बस याद रखना। बीबीएल ने निकाल दिया मेरा किंग बेचारा, बस रोता रहा। घंटा मेरे या मेरे या, घंटा मेरे या मेरे या, घंटा मेरे या मेरे या, घंटा ओ बबरो घंटा मेरे। बाबा जी मेरी बबरो ना बाबा जी बहुत रोई है, गिड़गिड़ाई है बाबा जी बीबीएल के आगे। प्लीज प्लीज सर मुझे ना निकाले, इसलिए कि बड़ी बड़ी इंसल्ट होगी। कोई तरीका वरदात निकाले, कुछ अंदर उधर से निकाल के मुझे निकाल दे बीबीएल से, मगर जलील करके मत निकाले। फिर बीबीएल वालों ने बाबा जी तरस खाया, मेरी बबरों में तरस खाया फिर कि यार चलो हम ये कह देते हैं कि यार नेशनल ड्यूटी करने जा रहा है बाबा जी मैं कहता हूँ चसरी आ गई। मतलब ऐसे सीधा सीधा बोल दिया करो। मेरे घंटे के जो मीडिया वाले ना वो पता है क्या खबरें चला रहे हैं, बाबा जी नेशनल ड्यूटी थी ना,
पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करनी है मेरी बबरों ने। वाह जी वाह, मैं कहता हूँ शराता नहीं लगा मेरी बबरों। मेरी बबरों वहां पे जो हगम हगाई वाली कंटिन्यू फॉर्म वाली खेल रही थी, कभी 0, कभी 2, कभी 4, कभी 6, मतलब वो काफी नहीं था प्रैक्टिस। क्या अब हमारी जो अभी सीरीज आने वाली है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज आने वाली है, उसकी मां बैन करने के लिए आ रही है मेरी बबरों। ठीक है, मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये हाथ जुड़वा लो मेरी बबरों तुम प्लीज। बाबर आजम का बोरिया बिस्तर बांध करना बीबीएल से सिडनी सिक्सर्स ने लात मारकर बाहर फेंक दिया है, क्योंकि जो ये प्रदर्शन कर रहा था ना, तो ये तो होना ही था। क्योंकि लगातार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मार्क वाह हो या और कई सारे क्रिकेटरों ने ये मांग कर रहे थे कि अगर बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स को फाइनल जीतना है तो बाबर आजम को लात मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये जितना प्रदर्शन कर रहा है खराब, इतना ज़्यादा तो कोई टेलेंटर भी वहाँ पर नहीं कर रहा प्रदर्शन ऐसा। सबसे स्लो स्ट्राइक रेट इसका है, सबसे खराब इसने 50 लगाई है धीमा खेल कर, और सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाए तो फील्डिंग इसकी बिल्कुल बेकार है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से बोझ बना हुआ था ये सिडनी सिक्सर्स के ऊपर। यही नहीं, और भी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, मोहम्मद रिजवान है, वो भी पूरी तरीके से बोझ बना हुआ है, उसको ज़बरदस्ती रिटायर्ड किया जाता है। इन लोगों ने मतलब T20 क्रिकेट को टेस्ट बनाकर रख दिया एक तरीके से, और कान पकड़नी है बीबीएल वालों ने कि भाई तुमको इस बार हमने पिक कर लिया, लेकिन आगे से हम पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को बीबीएल में शामिल नहीं करेंगे। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। फिर रात से लेकर सुबह तक मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का है था। ताकत को बढ़ गया बाबर आजम, उसको ठुड्डे मार के बीपीएल से निकाल दिया गया। किसको? बाबर आजम को, डॉन ब्रैडमैन को। विराट कोहली का अबू बना हुआ था ये पाकिस्तान में, भाई पैदा हो गया ये घंटे का किंग। पाजी लाचारी गरीबी, ठीक है, इज्जत जिल्लत बंदा सब कुछ सह लेता, लेकिन इंडिया वालों आप खुशकिस्मत हो, आपके वहां घंटे का किंग नहीं पैदा हुआ। मेरे घंटे का, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, पाजी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। घंटे के किंग को, हमारे जो है वो भबरों को तो पाजी हमारी पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिस्ती हो गई है यार। आप इंडियन खुशकिस्मत हो यार, ये घंटा आपके वहां पैदा नहीं हुआ। हर चीज सही जा सकती है भाई, गरीबी लाचारी ये वो, लेकिन घंटे जैसी जिल्लत नहीं सही जा सकती। और मान के टको रीलें बनाई जा रही थी, बबरस्तान जोन बनाया जा रहा था। कल मैच है नॉकआउट, ठीक है, ठुड्डा मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया कि बेटा अगर तू टीम में रहा तो हम हार जाएंगे, इससे अच्छा हम किसी और को, जॉर्डन को शामिल कर लेते हैं। और भाई मार्क वाह ने, हर बंदे ने बोला कि इसको बाहर निकालो, ठीक है, वरना इस तरह तो सिडनी सिक्सर्स टाइटल ही जीत पाएगी। कल मैच था 1:15 बजे, और बहाना ये बना के उसको ठुड्डे मार के निकाला गया कि बाबर आजम को कैंप में बुलाया जा रहा है कि कैंप में आके प्रैक्टिस कर, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। उधर तो तुमने तैयारियां रोक दी हैं वर्ल्ड कप की। कौन सा कैंप लगा हुआ है मुझे बताओ ना, इधर कौन सा कैंप लगा हुआ है? हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, कौन से कैंप तुम बड़े बड़े जो कैंप कर रहे हो? और फॉक्स वालों ने तो हेडलाइन लगाई हुई है कि $420 लाख का दर्द सर ख़त्म हो गया, इस टाइप की। बॉबी भाई मार्की साइनिंग थे ना सिडनी सिक्सर्स की, $4,20,000 में उनको साइनअप किया गया था। और बॉबी भाई का बताया जा रहा है कि वो नेशनल ड्यूटी के लिए रिकॉल किए गए हैं पाकिस्तान में, यानी कि वो जो प्रोबेबल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है ना वर्ल्ड T20 स्क्वाड के लिए, तो बॉबी भाई उसका पार्ट बनेंगे। फरहान किधर है, अबरार किधर है? वो तो बीपीएल खेलते हैं। बॉबी भाई का लेकिन ज़रूरी था ना, तो इसलिए बॉबी भाई को उन्होंने बुला लिया है। अंदर खाते खबर ये भी आ रही है कि सिडनी सिक्सर्स उनको अगले 2 मैचेस के लिए ड्रॉप करने वाले थे। सिडनी सिक्सर्स का जो अगला मैच है वो प्लेऑफ्स में होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट है। जो वो मैच जीता तो वो पर्थ स्कॉचर्स के अगेंस्ट फाइनल खेलेगा बीबीएल का, खबर ये भी आ रही है। क्योंकि काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन क्वार्टर्स में सिडनी सिक्सर्स के जो फैंस हैं या सिडनी सिक्सर्स के साथ जो काम करते हैं, जो सिडनी सिक्सर्स को जीतते हुए देखना चाहते हैं बीबीएल, उनको ये लगता है कि टॉप ऑर्डर में बाबर आजम इज़ द मोस्ट वीकेस्ट लिंक, और वो सिडनी सिक्सर्स की जो पूरी बैटिंग लाइनअप है उसका बैलेंस ख़राब कर देते हैं। ये भी न्यूज़ वगैरह रिपोर्ट हुई हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा कंटेंट भरा हुआ है। बिग बैश लीग बाबर आजम के लिए कैसी रही? फ्लॉप शो था। आज सबने देख लिया, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का फेस, चेहरा बोला जाता है, वो जब गया है बड़ी कंट्री में खेलने, बड़े प्लेयरों के सामने खेलने, तो उसकी टट्टी निकल गई है। यकीन करो, उसने ऐसा हगा उधर जाके कि बिग बैश में बाबर आजम टोटली एक्सपोज हुआ है। देखो यहां तक बात नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड, ठीक है,
मार्क वागने भाईजान उसने लेजेंड बंदे ने बोल दिया कि जिन्होंने क्रिकेट में कुछ उखाड़ा हुआ है, जो क्रिकेट में कुछ करके आए हुए हैं, कि ये घंटे को बाहर करो यार, ये जिम्बू को बाहर करो। ये फैक्ट वाली बात है ना कि उसने भाईजान बोला कि ये जिम्बू को बाहर करो। इसने क्या जिंदगी में किया हुआ है जो आप इसको बार बार खिलाई जा रहे हो? कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई इसकी। फिर वो सिडनी सिक्सर्स वालों ने सीरियसली इस बात को, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया और फिर वो उस चीज को अलग शक्ल देने के लिए ये बता दिया गया कि जी बाबर आजम साहब तू बाबा जी रिटायरमेंट ले ले, T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, हमारी जान छोड़ दे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप हिसाब लगाएं BBL में ना हर जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, ऑस्ट्रेलिया का एक्स क्रिकेटर हो, इंग्लैंड का हो, उनका कप्तान हो, सिडनी सिक्सर्स का कप्तान हो, उन सारों ने, स्मिथ ने, बाबा जी सारों ने एक ही बात की, बाबा जी अगर तो हमने फाइनल में खेलना है ना और फाइनल जीतना है हमने BBL का, तो इस बबरों को पहले लैंप पे लात मार के निकाल दो, वरना हमसे ना हो पाएगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था। इसलिए सिडनी सिक्सर्स वालों ने आखिरकार फैसला कर लिया कि मेरी बबरों को निकाल दिया जाए। बड़ा दुख की बात है, ये फैन फॉलोइंग थी, मेरे बबरों की इतनी फैन फॉलोइंग थी, है तुम लोगों ने निकाल दिया आपका BBL, ठुस गड्ढे में बाज गया। तुम लोगों का BBL बढ़ जाएगा, आप देख लेना। इसलिए कि जहां पे मेरी बबर होती है ना, सारा एंटरटेनमेंट वहीं से शुरू होती है। खत्म हो गई BBL, खत्म, हमने किसी ने देखनी नहीं है। इसलिए कि हम तो बाबा जी सिर्फ बबरों की वजह से देखते थे कि बाबा जी मेरी बबरों शतक कितने मारेगी, शतक पे शतक मार रही थी ना, हम तो वो एंजॉय कर रहे थे। अब हम लीग से निकाल दिया। अबे जिंदा रखना चाहते हो या अपनी लीग को नहीं रखना चाहते? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जिंदा रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता? बाबर आजम जैसे प्लेयर को बांग्लादेश की लीग से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? तेल का है सरसों का, भैंस की टांग, ये रहा तेल ऐसी की तैसी। डंडा का है, डंडा देकर आओ, क्योंकि आज मैं इस मार्क वो है, कौन है साला, वो भैंस का भाई जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहा था और बातें कर रहा था कि बाबर आजम को हटाओ, बाबर आजम को हटाओ। अबे यार हमारा कंटेंट कैसे आएगा? बाबर नहीं तो कंटेंट नहीं। ये बाबर हमारे यूट्यूबर्स की महाशान है। जब तक ये फेल होता रहेगा तब तक हमें मजा आता रहेगा, साला कंटेंट डूब जाएगा। मैं कहता हूं भाई डेफिनेटली तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी घपली और बहुत बड़ी, अरे बाबर आजम इस बिग बैश लीग की जान थे, आन थे, शान थे। वो थे तो बिग बैश लीग को दुनिया देख भी रही थी, हंसने के लिए सही, वो कार्टून बना के रखा था बिग बैश लीग का, लेकिन देख तो रहे थे ना। और मैं अगर असल में आपको बताता हूं हुआ क्या है, 2 मैच पहले ही आखिर सिडनी ने बाबर को क्यों निकाल दिया, इसके ऊपर क्लियर बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। बाबर आजम का लगातार फेलियर बाबर आजम को बेइज्जत करके टीम से निकाल दिया। इधर पाकिस्तान का चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा है कि बाबर आजम को हमने बुलाया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी सीरीज होने वाली है उसकी हम अहम तैयारी करेंगे। भाई तैयारी क्या करेंगे, उसको लात मार कर निकाला। तुमको पहले ही बता दिया था बाबर आजम को कि तुम फाइनल में नहीं खेलने वाला है। यहाँ क्या कर रहा है, अपना बैग उठा और चला जा पाकिस्तान। और ऐसा ही हुआ, चुपचाप पाकिस्तान आ गया बैग उठाकर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्रेडिट ले रहा है कि हमने उसको बुलाया है BBL का बीच में फाइनल छुड़वा कर। देखो हमारी पावर, हमने बाबर आजम को, अपने खिलाड़ी को अपने देश वापस बुला लिया अपनी सीरीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेलेंगे। अब तुम मतलब आज बुला रहे हो, पहले से तो तुमने बुलाया नहीं, अब बुलाने की क्या बात है। सिडनी सिक्सर ने खुद इसको बाहर निकाल कर फेंका है, क्योंकि जो ये घटिया प्रदर्शन कर रहा था वहां पर तो इसकी कोई जगह बन रही थी। हद हो गई थी यार, 1 मैच हो, 2 मैच, 3 मैच हो तो ऐसे जगह थोड़ी बननी थी। उन्होंने लात मारकर इसको बाहर निकाला है। पहले इसको बता दिया था कि भाई तू फाइनल नहीं खेलेगा, चुपचाप अपना बैग उठा, ऐसे चला जा, कोई फायदा नहीं है, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। एक तरीके से बेइज्जती कराने के लिए तू यहाँ पर आया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।